हाँ जी दोस्तों, स्वागत है हमारे हमारे नए वीडियो में। और यह वीडियो होने वाली है यूपी टेक काउंसलिंग से रिलेटेड। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूपी टेक काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहने वाला है, और यूपी टेक काउंसलिंग कब से स्टार्ट हुई है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन कब क्लोज होगा, कब चॉइस फिलिंग शुरू होगी, और हर एक राउंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा राउंड किस डेट में होने वाला है, कैसे अपनी चॉइस फिलिंग करें। अगर आपका जेईई मेंस का स्कोर बहुत ज़्यादा भी है तो चॉइस फिलिंग किस तरीके से करें जिससे अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें। तो बने रहिए हमारे वीडियो पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा पेज यूपी टेक काउंसलिंग का यह पेज मैंने खुद से बनाया है। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, यू कैन सी हियर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी AKTU हैज इनिशिएटेड द उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग, जिसको यूपी टेक बोलते हैं, 2025 फॉर बीटेक स्टूडेंट एंड अदर प्रोग्राम्स। या बीटेक एंड अदर प्रोग्राम्स की काउंसलिंग यूपी टेक कराती है। द काउंसलिंग प्रोसेस इज कंडक्टेड ऑनलाइन थ्रू द ऑफिशियल पोर्टल। ये रही हमारी वेबसाइट uptech.admission.nic.in। इसी पोर्टल पे हमारी यूपी टेक काउंसलिंग होने वाली है। और उसके नीचे हम देखेंगे यूपी टेक 2025 काउंसलिंग फॉर बीटेक स्टूडेंट्स। पूरी शेड्यूल मैंने इसमें डिस्कस कर रखी है। रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट आप देख सकते हैं। डेट 27 मई टू 30 जून 2025। सो फ्रेंड्स, 27 ऑफ मई से लेके 30 जून तक रजिस्ट्रेशन का डेट है। इस डेट के बीच आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तभी आप यूपी टेक काउंसलिंग में फर्दर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कौन से स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं यूपी टेक काउंसलिंग में? जिन कैंडिडेट ने जेईई मेंस 2025 का एग्जाम दिया है, जिसके पास जेईई मेंस का स्कोर कार्ड होगा, वही स्टूडेंट्स यूपी टेक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें एक नोट दिया गया है, सीट अलॉटमेंट अप टू 4 राउंड विल बी एक्सक्लूसिवली फॉर जेईई मेंस कैंडिडेट्स। ये जो सीट अलॉटमेंट है वो जेईई मेंस कैंडिडेट के लिए होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा सेकेंड वीक ऑफ जून के सेकेंड वीक शुरू होगा। प्रोसेस क्या रहने वाली है? प्रोसेस ऑनलाइन वेरिफिकेशन। कैंडिडेट विल रिसीव कंफर्मेशन विया SMS ईमेल अपॉन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन। अगर कैंडिडेट का ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको एक SMS या ईमेल कर दिया जाएगा, और उसके बाद हमारा चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का प्रोसेस शुरू होता है। पीरियड कब से कब रहने वाला है चॉइस फिलिंग का? चॉइस फिलिंग फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2025 में शुरू हो जाएगा। एंड चॉइस फिलिंग में क्या होता है? चॉइस फिलिंग में कैंडिडेट के सेलेक्ट एंड लॉक देयर प्रीफर्ड कॉलेज एंड कोर्सेज। जो भी कैंडिडेट होते हैं जो यूपी टेक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वो जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज को, और अपने जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोर्स को उसमें फिल करेंगे। एक्शन में कैंडिडेट कैन सेलेक्ट एंड लॉक देयर प्रीफर्ड कॉलेज एंड कोर्स। या हम एक्शन ले सकते हैं चॉइस फिलिंग खुलने के बाद। उसके बाद बात करते हैं सीट अलॉटमेंट एंड कंफर्मेशन। उसके बाद सीट अलॉटमेंट शुरू हो जाता है। चॉइस फिलिंग, जैसे किसी कैंडिडेट ने अपना चॉइस फिलिंग किया जिसमें अपने हिसाब से 10, 12, 20, 30 जितने भी कॉलेज अपने रैंक के हिसाब से उसको लगता है तो वो इसमें भर देगा, अपना कोर्स भर देगा। उसके बाद सीट अलॉटमेंट एंड राउंड 1 आएगा। राउंड 1 में क्या होता है? सीट अलॉटमेंट। जो राउंड 1 का रिजल्ट आएगा वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2025 में आ जाएगा। उसके बाद राउंड 1 के रिजल्ट आने के बाद 2 स्टेप्स होते हैं। आपको आपके प्रीफर्ड लिस्ट में से कोई एक कॉलेज आपके रैंक के अनुसार मिलेगा। उसके बाद हम लोग को वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है, उसके बाद हमको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक फ्रीज एंड फ्लोट का। तो इसमें मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स को मेरे हिसाब से फ्लोट करना चाहिए। फ्रीज करेंगे तो आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आपको जो भी कॉलेज या जो भी ब्रांच अलॉट हुआ होगा उसमें आपको एडमिशन लेना होगा, और आपको सीट फ्रीज एंड फ्लोट के लिए 20,000 रुपीज़ पे करने होंगे। फॉर जनरल एंड OBC 20,000, एंड फॉर ST/SC कैंडिडेट 12,000 फी आर पेबल। एंड जो स्टूडेंट, जैसे कि किसी ने अपना 20,000 फी पेमेंट किया और
फ्लोट ऑप्शन कर दिया। अगर उसको पसंद है तो फ्रीज कर दे, उस कॉलेज में एडमिशन लेना ही लेना है कि मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वो कैंडिडेट फ्रीज कर सकता है। अगर उसको नेक्स्ट राउंड में जाना है कि उससे भी अच्छा कॉलेज ढूंढ रहा है या अपने पसंद के जो चॉइस फिलिंग है, चॉइस फिलिंग में कुछ चेंजेज करने हैं, तो उस कैंडिडेट को फ्लोट का ऑप्शन चूज करना चाहिए। उसके बाद आते हैं राउंड 2 पे। फिर हमारा राउंड 2 सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग खुलेगी। उसमें कैंडिडेट अपने प्रेफरेंस लिस्ट को ऊपर नीचे या नए कॉलेज या अपने ब्रांच को ऐड कर सकता है। फिर उसमें सीट कंफर्मेशन का रिजल्ट आएगा, जैसे राउंड 1 में आया था सेम एज वैसे ही रहेगा। एंड आफ्टर दैट ऐसे ही राउंड 3 के लिए प्रोसेस होते हैं। राउंड उसमें अगर आपको पसंद नहीं आता, फिर हर एक राउंड में फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन आता रहेगा। कैंडिडेट अपने अनुसार फ्लोट करता जाए। अगर अब उसको पसंद का कॉलेज, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है वो मिल गया है तो फ्रीज कर सकता है। और अदरवाइज मेरी ये एडवाइस होगी कि कैंडिडेट फोर्थ राउंड तक अपना पार्टिसिपेट करे काउंसलिंग में, उसको बेटर कॉलेज मिलेगा। एंड ऐसे ही थर्ड राउंड होता है। थर्ड राउंड थर्ड वीक ऑफ अगस्त में शुरू होगा। उसके बाद उसका काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा। काउंसलिंग के रिजल्ट आने के बाद फिर से वही प्रोसेस, फ्रीज एंड फ्लोट वाले प्रोसेस होंगे। उसके बाद राउंड थर्ड के रिजल्ट आने के बाद राउंड 4 पे आते हैं। राउंड 4 में सीट अलॉटमेंट फोर्थ वीक ऑफ अगस्त 2025 में राउंड 4 का सीट अलॉटमेंट शुरू होगा। उसके बाद राउंड 4 का जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी कॉलेज आपको अलर्ट हुआ है, उसके बाद आपको ये फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो भी कॉलेज आपको मिलेगा ऑटोमेटिकली एक्टिव यूपी टेक काउंसलिंग द्वारा ये फ्रीज कर दिया जाएगा। जो भी आपको कॉलेज मिल रहा है उसमें आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा। फिजिकल रिपोर्टिंग, कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूशन, नॉट मतलब जहां आपका कॉलेज अलॉट हुआ है वहां आपको रिपोर्ट करना हो, फिजिकल रिपोर्टिंग देनी होगी। जाके उस कॉलेज में आपको एक यूपी टेक द्वारा पीडीएफ प्रिंट आउट मिलेगा आपकी अलॉटेड कॉलेज एंड ब्रांच के नाम का। उस कॉलेज में आपको फिर वो प्रिंट आउट लेके जाना है और वहाँ फिजिकल रिपोर्टिंग देनी है। नॉन रिपोर्टिंग विल लीड टू सीट कैंसिलेशन विदाउट रिफंड। और जो लोग उसमें टाइम भी दिया रहता है, जो लोग उस गिवन टाइम के पीरियड के बीच में अगर नहीं पहुँचते उस कॉलेज में तो उनकी सीट कैंसिल भी की जा सकती है और कोई भी रिफंड प्रोवाइड नहीं होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं स्पेशल राउंड काउंसलिंग की। और किसी स्टूडेंट का जेईई मेंस में रैंक कम रह जाता है, उसके लिए चारों राउंड में अगर उसको सीट नहीं मिली या किसी कारणवश किसी कैंडिडेट ने इसमें जेईई मेंस की यूपी टेक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया है, तो वो फर्दर स्पेशल राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है डायरेक्ट। उसकी रजिस्ट्रेशन फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में होती है और उसका सीट एलोकेशन रिजल्ट सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में आ जाएगा। और स्पेशल राउंड की एक और बात रही कि जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो उनका स्टेट कोटा नहीं रहेगा, वो सब ऑल इंडिया कोटा के अंदर आएंगे। चाहे वो ST SC हो, OBC हो, जनरल हो, कोई भी हो, तो उनको अपने कास्ट एंड उसकी जो कोटा होती है या सब ऑल इंडिया रैंक के अंदर आएंगे, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगी। एंड इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पार्टिसिपेशन इन यूपी टेक काउंसलिंग। यूपी टेक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए बीटेक कैंडिडेट के लिए मिनिमम 45% इन 10+2, मतलब आपके 12th में इंटरमीडिएट में मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। एंड फिजिक्स एंड मैथ आर कंपलसरी एज ए सब्जेक्ट, और फिजिक्स और मैथ कंपलसरी होने चाहिए आपके 12th में। और 40% फॉर ST SC कैंडिडेट, और मिनिमम 10+2 में ST SC कैंडिडेट है उसको 40% मार्क्स मिनिमम 12th में चाहिए होते हैं। उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे यूपी टेक काउंसलिंग के दौरान, जिसमें जेईई में स्कोर कार्ड लगता है एंड क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर इफ एप्लीकेबल, क्योंकि आप यूपी स्टेट से हैं तो यूपी की डोमिसाइल लगाएंगे, अगर नहीं है तो कोई मैंडेटरी नहीं होता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, इट मीन्स कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका लगता है, जैसे जनरल कास्ट का कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगता है तो उनके अलावा बाकी कास्ट के लोग इसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ अपलोड करेंगे, वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ जिसके अंदर आधार कार्ड एंड जो भी वैलिड गवर्नमेंट आईडी होती है जिसपे फ़ोटो जो आइडेंटिटी होती है वो दिखाया गया हो, वो अपना लगा सकते हैं। ये रही हमारी यूपी टेक काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स, और कुछ अधिक जानकारी के लिए और अपडेट के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट जो कि uptech.admission.nic.in है उस पर विजिट करें। इस पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट होती रहेगी, मिलती रहेगी। थैंक यू। तो बने रहिए हमारे चैनल पर ऐसे ही, और अगर हमारे इस पेज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे काउंसलिंग रिलेटेड, चॉइस फिलिंग एंड दिल्ली एनसीआर तथा यूपी में जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी मैं डिटेल अपने चैनल पे टाइम बाय टाइम प्रोवाइड करता रहूँगा। तो थैंक यू। जय हिंद।